अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आने का क्या मकसद था? यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक मशहूर मस्जिद बनी हुई है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जहाँ पे हम काफ़ी अरसे पहले आने का सोच रहे थे। और इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता भी चुके हैं कि ये मस्जिद किसने बनवाई थी, और आप लोगों को याद भी आ जाएगा सुनने के बाद कि हम किस मस्जिद का जिक्र अपने पिछले व्लॉग में कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये मस्जिद है मस्जिद दायंगा। दायंगा जो थी उनके मज़ार पे मैं आपको ले जा चुकी हूँ। तो दोस्तों, मस्जिद की दुआ पढ़ लें और इसके साथ ही हम मस्जिद में दाखिल होते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी दायंगा कौन थी। दायंगा थी शाहजहाँ की रज़ाई माँ, और उनको दाई तो आपको पता है जो बच्चे को पालती है। अंगा उस ज़माने में जो ख़ातून दूध पिलाती थी उनको अंगा कहा जाता था उस ज़माने में। तो हम उस वक्त उनकी बनवाई हुई एक मस्जिद में आए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ एंटर होते ही हमें एक खूबसूरत सा फवारा देखने को मिला है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी बारिश की वजह से भरा है, क्योंकि आज जो मौसम हो रहा है लाहौर में वो काफ़ी क्लाउडी है और ठंड में इसकी वजह से इजाफा हो गया। या ये पानी पहले से ही भरा हुआ था। और ये पानी किस इस्तेमाल में आया कि ये वज़ू खाना था। वैसे तो वहाँ पे वज़ू खाना बना दिया गया है, हो सकता है कि ये पहले वज़ू खाने के तौर पे ही इस्तेमाल होता हो, क्योंकि मैंने मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी इसी तरह का हौज़ दरमियान में देखा था, और जो कि उस ज़माने में वज़ू खाने के तौर पे इस्तेमाल होता था। फिर उन्होंने वक्त और ज़रूरत के तहत वहाँ पे नल वगैरह लगा दिए हैं, टैप्स लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से लोग वज़ू तो वहीं करते हैं, लेकिन वो हौज़ अब खाली है। ये देखिए मस्जिद का मैं आपको बैरूनी मंजर दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल वैसी ही ऑलमोस्ट जो काशीकारी हुई है और टाइल्स लगे हुए हैं वैसे ही हैं जो कि उस ज़माने में मुग़ल एरा में लगते थे, और जैसे डेकोरेटिव चीज़ें होती थी वैसे ही बिल्कुल है। ये देखिए, ये इस मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा। लेकिन इसको रेनोवेट करके यकीनन उस वक्त कोई और दरवाजे होंगे, तो ये अभी फ़िलहाल तो एलुमिनियम के जो दरवाजे होते हैं वही लगे हुए हैं, और इसके अंदर ग्लास फिक्स हुआ हुआ है। और वो आगे भी बिल्कुल वैसे ही, आई थिंक इन्होंने चेंज कर दिए होंगे दरवाजे। जाहिर सी बात है, उस वक्त तो ऐसे दरवाजे नहीं होते थे। जब आप लाहौर के स्टेशन पे पहुंचते हैं, कराची से आ रहे हो, तो पहला जो प्लेटफॉर्म है उसके लेफ्ट पर ये शेड आता है, और यही इस गैप में से आपको ये मस्जिद दायंगा नज़र आती है, जो कि ये मौजूद है यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म से दिखती है, बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ है। जाहिर है कि ये पहले की बनी हुई है। इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान से थोड़ी सी है। जो बॉर्डर जो इन्होंने कैलीग्राफी यूज़ की है बॉर्डर में वो है। उसके अलावा ये जो तरीका है टाइल लगाने का, ये भी वही है जो वहाँ पर है। लेकिन आप गौर से अगर देखें, आपको कुछ टाइल बहुत शाइनी नज़र आ रहे हैं इसमें। ये मैरून टाइल जिससे आज बनी हुई है, और ये वाइट जो बॉर्डर बनाया हुआ है ये अभी का बना हुआ है, यानी। और ये भी देखें, इधर भी आपको ये चमकते हुए टाइल दिख रहे हैं, ये बाद में लगे हुए हैं। और ये भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने या जो वॉल्ड सिटी वाले रेनोवेशन कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, बल्कि मस्जिद की इंतजामिया ने अपने तौर पे रेनोवेशन किए। ये पिलर जो डेकोरेटिव आपको नजर आ रहा है, ये भी जदीद जमाने के टाइल हैं और रिसेंटली ही लगे हैं ये। तो वो मिक्स एंड मैच हुआ है पुराने और नए का। जो असली पुराने टाइल हैं वो ये हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न और डिजाइन जो है आपको वजीर खान मॉस्क में मिलेंगे उसी तरीके से। इसी तरह ये कैलीग्राफी जो है जो वजीर खान मॉस्क में इस तरह बॉर्डर पूरी आर्ट से बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है। और अंदर जो कलमा और कैलीग्राफी का तरीका है, खत, वो भी उसी तरह है जैसा वजीर खान मॉस्क में। लेकिन इन्होंने ये नीचे जो चमकते हुए टाइल आपको दिख रहे हैं, ये जदीद जमाने के लगा दिए इन्होंने। और ये दरवाजा भी चेंज कर दिया, जाहिर है एल्यूमिनियम का लगा दिया है, और इसके अंदर शीशे लगे हुए हैं। ये लकड़ी का ही होगा डेफिनेटली, या दरवाजा नहीं होगा यहाँ पे, ये भी होता है। ये इसकी वजह से थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो गया। बहुत से लोगों को ये बात
नहीं पता चलती होगी कि अभी के टाइल लगे हुए हैं पुराने, लेकिन ये जदीद ज़माने के टाइल हैं, रिसेंटली रेनोवेटेड, जो कि गो के एक अपनी तरफ से बहुत अच्छी, ये भी ब्लू वाला टाइल की पट्टी जो है ये भी जदीद है, ये भी पुराना नहीं है, लेकिन ये कैलीग्राफी वाले टाइल पुराने, ये पिलर नया इन्होंने ऊपर से उसके ऊपर टाइल लगा दिए। ज़ाहिर है नेक नियति और मस्जिद को खूबसूरत करने के लिए लगाया होगा इन्होंने ये सब कुछ, और इस तरह ही रेनोवेट किया होगा और आराइश की अपनी तरफ से, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है, जो कि जिस तरह का पहले था उसी तरह का होना चाहिए, आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो लेकिन चले कर दिया है तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत है। ये इसका सहन है जो उस जमाने के बने हुए, पीछे फिर हमने ज़ाहिर मोज़ैक कर दिया और उसके पीछे वो बाग होगा यकीनन पुराना। तो बाकी फर्श और ग्रिल वगैरह उस जमाने में नहीं होती थी। ये जो ऊपर लगे हैं ये भी है, ट्रेन की आवाज़ भी शायद आपको आ रही हो। ये दरवाज़ा देखते हैं कि खुलता है तो हम अंदर का जो मेन बरामदा है वो चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो खुल रहा है, यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं एक साथ। ये अंदर से बहुत अच्छी रेनोवेशन हुई हुई है, कुछ पुराना काम बाकी है लेकिन बाकी नया है, और ये मेन गुम्बद को भी नया कर दिया गया है इस पे टाइल लगा के, लेकिन बीच में अंदर पुराने पैटर्न भी छोड़े हैं इन्होंने, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसका मिंबर है और मुझे लग रहा है कि मिंबर जो लकड़ी का बना हुआ है ये वही पुराने ज़माने का है, लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये सारा नया बना हुआ है, टाइल सारे नए लगे हुए, ये सारी जो तस्वीर सब नया है, ये सब जदीद ज़माने के टाइल है। बीच बीच में कहीं आपको ये पुराने टाइल नज़र आ रहे हैं, ये पुराना काम हुआ है, साथ में नया काम भी है। ऊपर भी सारी आयतें ही लिखी हुई हैं। जी जी, वो बड़, लेकिन वो जदीद ज़माने के जो आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा, वो आयतें वो जदीद, हाँ अभी के। अच्छा, लेकिन डोम बहुत प्यारा है इसका भी। ऊपर भी अल्लाह और मोहम्मद के नाम लिखे हैं। ये जो फर्श पे पतली ईंटें यानी ईंटों पे टाइल लगाने का जो पैटर्न है वो इन्होंने इस तरह बनाया है कि नमाज पढ़ने के लिए सजदे की जगह का अलग कर्व ऊपर ईंट लगाई है, लेकिन ख़ास बात ये है कि दो नमाजियों की जो बराबर बराबर जगह है उसमें पैटर्न चेंज है, लेकिन सजदे की जगह का पता चल रहा है, और सब बनाने के लिए सिर्फ टेढ़ी नहीं होगी इस स्टाइल से, और डिज़ाइन अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, और इसका पर्पस भी यानी पर्पसफुल डिज़ाइन है। ईंटें रखी इस तरह हैं कि खुद ब खुद एक आदमी के रखने की जगह, नमाज पढ़ने की, खड़े होने की जगह, सजदा करने की जगह मार्क हुई है डिज़ाइन से। ये मतलब इतना सोचते थे और इन्होंने उसको रिपीट, इस तरह के तीन तरह के डिज़ाइन हैं जो कि तीन के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं। इस तरह है, एक पैटर्न, फिर दूसरा पैटर्न, फिर तीसरा पैटर्न, इस तरह किया, और एक पैटर्न कॉमन रखा है बीच में इन्होंने, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों, इस मस्जिद के 3 गुंबद हैं। एक ये दाएं जानिब, एक ये मरकज़ी गुंबद है जो कि नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी छत ऊंची है, और एक है ये बाएं जानिब तीसरा गुंबद। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये गुंबद नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी जालियों का वही काम हुआ है जो मुगलिया दौर में होता था, जो कि इनका ख़ास एक मोटिव होता है। ये देखें, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये गुंबद के बिल्कुल आगे, ये देखें, बिल्कुल वही वाला काम हुआ है। बॉर्डर बना हुआ है मार्बल, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है लेकिन होता ये सब वही काम है। अच्छा, इस मस्जिद के 2 गुंबद हैं, एक ये गुंबद लेफ्ट साइड पे, सॉरी 2 मीनार है, और एक ये वाला मीनार है, ये देखें। वैसे ये मस्जिद कोई बहुत बड़े रकबे पे नहीं बनी हुई, लेकिन ये उस वक्त की खूबसूरत तरीन मस्जिद होगी, और जिसके अंदर टाइल लगा के इसको इसकी पुरानी जो चीज़ें थी वो सब यहाँ से हटा दी गई हैं, और मुझे नहीं पता वो कौन लोग हटा रहे हैं, और वॉल्ड सिटी और महकमा आसार कदीमा के अंडर में ये आ रही है, तो फिर वो लोग ये सब चीज़ें क्यों नहीं देख रहे।
क्योंकि प्राइवेटली ये तो सब करना ये तो फिर जाती है हमारे कौमी विरसे से। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले आपसे कहूँगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मौसम को एंजॉय कीजिए और मस्जिद में आने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।